तो यूजीसी को लेकर आप लोग बड़े लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने तक इंतजार कर लेते हैं। बीच-बीच में आप लोग कभी पटना में, कभी बक्सर में, तो कभी डुमराव में आंदोलन करते रहते हैं। नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट बीच में ना आ गया। आगामी 28 तारीख को डॉक्टर लक्ष्मण जानते हैं, जिनको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण जिनको यूनिवर्सिटी ने निकाल दिया इसलिए कि वो ओबीसी कम्युनिटी से आते थे। उन्होंने प्रोफेसर की डायरी किताब भी लिखी थी और जाति जनगणना पर भी किताब लिखा है। अभी मैं बक्सर जिला में मौजूद हूं और हमारे साथ डुमराव विधानसभा के पूर्व विधायक डॉक्टर अजीत कुशवाहा जी मौजूद हैं और साथ ही नौजवान यहां पर काफी संख्या में इकट्ठा हुए हैं। बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि विधायक जी आखिर गुप्त मीटिंग किस विषय को लेकर रखे थे बक्सर में। आइए डायरेक्ट बातचीत करने का प्रयास करते हैं। विधायक जी स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा, आज मीटिंग था, किस विषय पर आप लोग मीटिंग? गुप्त मीटिंग नहीं है भाई। अच्छा, गुप्त मीटिंग नहीं था। मैंने रूम में मीटिंग होने से मीटिंग गुप्त नहीं हो जाता है। मीटिंग तो पूरा घोषित रूप से हुआ सामने से। अब वो जमाना बीत गया। हम लोगों ने लड़ के भिड़ के बाबा साहब ने संविधान में अधिकार दे दिया। हम लोगों को गुप्त नहीं करना है, हम लोगों को खुलेआम लड़ना है। इसलिए गुप्त पहले करते थे जब बोलने का अधिकार नहीं था, चलने का, सार्वजनिक जगहों पर बैठने का राइट नहीं था। अब तो सब मिला, संविधान ने दिया है। इसलिए ये ओपन मीटिंग था। और ये बैठक जो है, समता आंदोलन आप जानते हैं कि देश भर में हम लोग चला रहे हैं। यूजीसी बिल के बाद से और बिहार में जो दलित पिछड़ों का रिजर्वेशन मार दिया गया, जो कह करके वादा करके नहीं निभाया गया, जो कॉलेजियम सिस्टम है जिसके वजह से आज भी हम लोग जुडिशियरी में बहुत कमजोर हैं, या कह लीजिए कि नगण्य की स्थिति में है। प्राइवेट सेक्टर्स कंटिन्यू जुल्म कर रहे हैं, उसमें बिल्कुल रिजर्वेशन नहीं है और उसके जितने मालिक हैं वो सामान्य जातियों से आते हैं। तो इसलिए उसमें ज्यादा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है। और प्राइवेट सेक्टर में हम देख रहे हैं कि दलित पिछड़े कम्युनिटी से आने वाले इंजीनियर्स, डॉक्टर्स या अन्य जो टेक्निकल्स लोग हैं, उनको मेधा के नाम पर उनकी छटनी कर दी जा रही है। आपने अभी नया जो एजुकेशन का ये आया, नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसने एजुकेशन को इतना महंगा कर दिया कि अब गरीब गरीब तो मैक्सिमम शेड्यूल कास्ट, ट्राइब एंड ओबीसी ईबीसी में ही है, ये एजुकेशन से वंचित हो जाएंगे। तो कई सारे मुद्दों को लेकर, जो सोशल जस्टिस का मुद्दा है, जो सामाजिक न्याय का मुद्दा है, जिस पर डॉक्टर अम्बेडकर ने सबसे ज्यादा जोर दिया था। उन्होंने कहा था, चूंकि अम्बेडकर जयंती चल रही है इसलिए उस संदर्भ में हम बात कर सकते हैं। उन्होंने कहा था कि बिना सामाजिक आजादी के राजनीतिक आजादी का कोई महत्व नहीं है। तो जिस सामाजिक आजादी का सपना उन्होंने देखा था वो आज भी पूरा नहीं हो पाया। उसको पूरा करने की दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। इसलिए हमने एक नए तरीके से बिहार और देश के अंदर आंदोलन की शुरुआत करी है, जिसमें जो भी सोशल जस्टिस को मानने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के को बिलोंग करते हो या रिप्रेजेंट करते हो, उन सबको हमने इनवाइट किया और मैक्सिमम लोग आ रहे हैं और हम लोग मजबूती से सोशल जस्टिस के सवाल को उठा रहे हैं। और आज के दौर में ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि भाजपा ने हैंड ओवर कर लिया है सरकार। जिसकी शंका बहुत पहले से समाजवादियों ने, जिस खतरे के प्रति उन्होंने बिहार की जनता का ध्यान आकृष्ट कराया था, वो आज खतरा बिहार के ऊपर है। नीतीश कुमार ओवरऑल सेकुलर के नाम पर या सोशलिस्ट के नाम पर राज्य के सीएम थे, और वो कहा भी करते थे कि देखिए हम बीजेपी के साथ हैं, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी का एजेंडा हम नहीं चलने दे रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी का एजेंडा बिहार में चलेगा। आपके चाहने ना चाहने के बावजूद बीजेपी ने हैंड ओवर कर लिया है। तो अब हेडगेवार, सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय का जो विचार था, वो विचार फिर से बिहार पर लागू करने की कोशिश की जाएगी। अब जानते हैं बिहार बुद्ध की धरती है, लोहिया कर्पूरी ठाकुर की धरती है, बाबू जगदेव प्रसाद की धरती है, संघर्षों की धरती। हम लोग चाहते हैं कि बिहार, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई बिहार ने शुरू से लड़ी, जयप्रकाश आंदोलन से लेकर अभी तक, वो धरती बनी रहे। लेकिन इसको बदलने की कोशिश बीजेपी की तरफ से अब की जाएगी। तो इसलिए भी ज्यादा जरूरी है कि जो भी बहुजन समाज के लोग हैं वो एकजुट हो और इसका मुकाबला करने के लिए तैयार हो। तो इस मीटिंग के आगे आप लोग क्या रणनीति बना रहे हैं, क्या करने वाले नहीं, हैं? हमें तो लड़ना है। हम लोग लगातार लड़ रहे हैं। 18 तारीख को पटना में प्रोटेस्ट किया था, फिर 15 तारीख को कल सुप्रीम कोर्ट फिर यूजीसी के मामले में चुप्पी साध ली। वो चुप्पी साध करके ये करना चाहते हैं कि मामला शांत हो जाए, लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो जाए, इसको भूल जाए। इसलिए पहला तो निर्णय हम लोगों ने सर्वसम्मति से ये लिया कि इसको भूलना नहीं है और कंटिन्यू इस पर अपना एक्टिविज्म, अपना कार्यक्रम, मीटिंग्स और पब्लिक मीटिंग्स होता रहेगा। आगामी 28 तारीख को डॉक्टर लक्ष्मण जानते हैं, जिनको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण जिनको यूनिवर्सिटी ने निकाल दिया इसलिए कि वो ओबीसी कम्युनिटी से आते थे। उन्होंने प्रोफेसर की डायरी किताब भी लिखी थी और जाति जनगणना पर भी किताब लिखा है। तो सोशल जस्टिस के इस लड़ाई में वो भी हमारे साथी हैं। तो 28 तारीख को वो आ रहे हैं। उनके साथ और भी कई सारे वक्ता आने वाले हैं। 28 तारीख को कार्यक्रम है, बक्सर में होगा। और आपके चैनल के माध्यम से हम बक्सर जिला ही नहीं, बल्कि आपका चैनल तो भाई बहुत दूर दूर तक लोग देखते हैं, सबको हम कहना चाहते हैं कि
आप इस कार्यक्रम में जरूर शामिल हो और हम लोग समता की इस लड़ाई को और मजबूत तो करें। यूजीसी को लेकर आप लोग बड़े लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने तक इंतजार कर लेते हैं। बीच-बीच में आप लोग कभी पटना में, कभी बक्सर में, तो कभी डुमराव में आंदोलन करते रहते हैं। नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट बीच में ना आ गया। ये सिविल तो हमने लागू करवा ही लिया था, तो सर्वोच्च न्यायालय बीच में आकर के इसमें अड़ंगा लगा दिया। उनको नहीं आना चाहिए था। हम तो हैं ही यहाँ, हम नहीं बीच में आ रहे हैं, तो वो कुछ बीच में लोग आ चुके हैं। केस किए तो वो सुप्रीम कोर्ट गया तो उस पे वो लोग जांच करेंगे कि ये सही है कि नहीं गलत नहीं नहीं है। नहीं, वो हम इतना इंतजार नहीं कर सकते। वो तो यही चाहते हैं कि इंतजार करते करते थक जाए और सो जाए, सब लोग हमारे बेहोश हो जाएं। ऐसा नहीं होने देना है। वो क्यों नहीं, इतना जरूरी निर्णय है तो इसको तुरंत करना चाहिए। कहीं ना कहीं डर है कि ये बिल आप लोग के पक्ष में नहीं आएगा, इसलिए आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। अरे डरते उरते हम लोग नहीं है। डरने वाला कौन है? हमारे राइट्स सदियों से हमसे छीने गए। हमें चलने का अधिकार नहीं था, सार्वजनिक स्थलों पर जाने का नहीं, पानी पीने का अधिकार नहीं था। दलित पिछड़ों की परेशानी देखकर लोग दूर भाग जाया करते थे। उस समय हमने नहीं डरे। डर कर रहा हमने इक्विटी हासिल किया। तो ये इक्विटी की लड़ाई है ना, इसमें डर भय की बात नहीं। आप क्यों इक्विटी नहीं देना चाहते? क्यों समता से दिक्कत है आपको? क्यों आप किसी के ऊपर जाति के आधार पर छोटा समझना चाहते हैं? क्यों उस आधार पर आप उसके ऊपर जुल्म करना चाहते हैं? वाई का जवाब तो देना पड़ेगा ना। क्यों इक्वलिटी नहीं चाहिए? क्यों किसी को छोट कहना? आज भी आप समझिए कितना दुखद लगता है कि सामान्य बोलचाल की भाषा में आप भी बोलते हैं, ऊंची जाति के आदमी ने ये किया, छोटी जाति क्यों बोलते हैं ऐसा? ये मैंने संवैधानिक बात है। आपको अगर किसी को संबोधित जाति से करना है तो फलना जात का नाम धक्का कीजिए। कम्युनिटी से करना है तो ओबीसी, एससी, एसटी और जनरल कैटेगरी से करिए। ऊंची जाति क्यों बोलते हैं आप? छोटी जाति कैसे छोटी जाति हो गया? जाति में जन्म लेके कोई छोटा हो जाता है? जाति में जन्म लेना हमारा निर्णय है। अगर हमारा निर्णय होता तो साला सबसे ऊपर में लेते। तो इसलिए ये सारा बात है, इस पे लड़ाई है और ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। हम लोग लड़ रहे हैं और आने वाले समय में हमें विजय हासिल होगा, इसी उम्मीद से लड़ रहे हैं। चलिए धन्यवाद। विश्वास